पेयम, किसका हम पान करें? तो भागवत रस का हम पान करें। नैमिषारण्य का पावन तपस्थली ये अनिमिष क्षेत्र है। नैमिषे निमिषत् क्षेत्रे, अनिमिष माने भगवान नारायण का क्षेत्र, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य गए हैं कोई क्या? कोई गए हैं नैमिषारण्य? नाम सुना है ना नैमिषारण्य? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में देखो यह नैमिषारण्य, और इसको कहते हैं सीतापुर जिले में, हरे कृष्ण, सीतापुर जिले में यह नैमिषारण्य, इसको कहते हैं चक्रतीर्थ। क्या कहते हैं? चक्रतीर्थ। एक बार महात्मा गण ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान आप कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर हम यज्ञ आदि कर सकें, निर्विघ्न संपन्न हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम यहाँ से चक्र छोड़ते हैं, इस चक्र के पीछे पीछे चले जाओ, जहां ये चक्र गिरे समझना वो स्थान परम पवित्र है। देवता लोग उस मनोमय चक्र के पीछे पीछे चलने लगे, और जहां पर उस चक्र का नैमिषीर्ण हुआ, जिस जंगल में गिरा, इसलिए उस क्षेत्र का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। क्या नाम पड़ा? और चक्र गिरा उस अरण्य, अरण्य माने जंगल, उस अरण्य में, उस जंगल में जहां चक्र गिरा, इसलिए उस क्षेत्र का नाम हो गया चक्रतीर्थ। क्या नाम हुआ? चक्रतीर्थ। और नैमिषारण्य में गोमती गंगा है। कौन सी गंगा है? बोलो छोटे भी है। कौन सी गंगा? गोमती गंगा है। जिस नैमिषारण्य में महाराज मनु और शतरूपा ने 23,000 वर्ष तक की तपस्या किया था। कितने हजार वर्ष तक? 23,000 वर्ष तक। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तीरथ बर नैमिष तीरथ पर नैमिष विख्याता, तीरथ पर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सीता, अति पुनीत साधक तीरथ पर नैमिष विख्याता, तीरथ पर नैमिष विख्याता, पहुँचे जाई धेनुमति सीता, पहुँचे महात्मा गण बड़े भाव से भगवान की कथा सुनने विराजमान है। शौनक जी ने पूछा, कहा कि हे सूर्य जी, आप व्यास जी के कृपा पात्र शिष्य हैं। गुरुदेव भगवान की कृपा से आपने समस्त पुराणों का स्वाध्याय किया है, तो हम आपके श्रीमुख से भगवान की कथा श्रवण करना चाहते हैं। आपके श्री चरणों में हमारा 6 प्रश्न है। कितने प्रश्न? 6 प्रश्न। पहला, किम श्रेयः, जीव के कल्याण का साधन क्या है? दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः कः, शास्त्र का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्वावतार प्रयोजनम, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, उसका प्रयोजन क्या है? कोई कहते हैं 10 अवतार, कोई कहते हैं 24 अवतार। तो भगवान के कौन कौन से अवतार हुए और कौन कौन से लीलाएं करी? और हमारा 6वां प्रश्न है, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः। ब्राह्मण भक्त और धर्म के रक्षक भगवान श्री कृष्ण इस धरती को छोड़ करके गए, तो धर्म किसकी शरण में गया?
धर्म की रक्षा किसने करी, धर्म कम शरणं गतः, ये हमारा 6 प्रश्न है। और एक एक प्रश्न के उत्तर में 2-2 स्कंद के द्वारा माध्यम से उत्तर दिया गया है। इस श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। कितने? 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। कितने मुकेश जानकारी वहां करें। जिस ग्रंथ को हम सुन रहे हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक है। कितने? 18,000 श्लोक। तो भगवान ब्राह्मण भक्त हैं, धर्म के रक्षक हैं। तो भगवान 125 वर्ष लीला करने के बाद धरती छोड़कर चले गए थे अपने निज धाम लोक धाम को। तो धर्म इसकी शरण में गया। कृपा करके बताएं महाराज। तब महाराज सूर्य जी बड़े प्रसन्न हुए और समस्त संतों ब्राह्मणों को प्रणाम करके कहा, महाराज आज मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। देखो शिष्य को कुछ भी जो ज्ञान मिलता है ना, वो गुरु कृपा से मिलता है। किसकी कृपा से? गुरु कृपा से मिलता है। बिनु गुरु होई न ज्ञान, ज्ञान की होई विराग। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता मेरे भाई। जीवन के हर क्षेत्र में हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान कर। गुरु जान समझ करके यदि तुम योग्य शिष्य हो तो तुमको योग्य गुरु मिल जाएंगे। ध्यान देना, योग्यता स्वयं में लानी पड़ती है। जब तक कि तुम संत नहीं बनोगे तब तक कि तुम्हें कोई सच्चा संत मिलने वाला नहीं है। इसलिए